नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बाबूजी अपनी पेंशन आखिर किसके नाम कर देते थे? माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती। बाबूजी हर महीने अपनी पेंशन का पैसा आखिर करते कहाँ हैं? आकाश ने परेशान होकर अपनी माँ सरोज देवी से पूछा। पेंशन आते ही बैंक जाते हैं, लेकिन जब घर के खर्च की बात करो तो कहते हैं इस महीने थोड़ा संभाल कर चलना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए उन्हें हर महीने इतने पैसे चाहिए? पास खड़ी आकाश की पत्नी कविता भी बोल पड़ी। माँ जी, कहीं बाबूजी ने हमसे छिपाकर कोई दूसरा बैंक अकाउंट तो नहीं खोल रखा? सरोज देवी का चेहरा गंभीर हो गया। बहू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। कविता ने कंधे उचकाए। तो फिर सच क्या है, हमें भी तो पता चले। सरोज देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे बाबूजी ने मुझे भी इस बारे में किसी से कुछ कहने से मना किया है। आकाश को बात और ज़्यादा खटक गई। वो सीधे पिता के कमरे में चला गया। रामनाथ जी पुराने संदूक में कुछ कागज़ संभाल रहे थे। आकाश ने पूछा, बाबूजी, आपकी पेंशन का पैसा कहाँ जाता है? रामनाथ जी ने चश्मे के ऊपर से बेटे को देखा। अचानक ये सवाल क्यों? क्योंकि हर महीने पैसे आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। रामनाथ जी हल्का सा मुस्कुराए। हर कमाई सिर्फ अपने घर पर खर्च करने के लिए नहीं होती बेटा। आकाश को जवाब पसंद नहीं आया। तो फिर किस पर खर्च होती है? रामनाथ जी ने संदूक बंद कर दिया। समय आने पर सब समझ जाओगे। आकाश चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल और गहरा हो गया। उस दिन के बाद उसने पिता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पेंशन आने वाले दिन रामनाथ जी सुबह ही तैयार हो जाते, बैंक जाते, पैसे निकालते, फिर घर लौटने के बजाय शाम शहर के दूसरे हिस्से की ओर चले जाते। एक दिन आकाश ने उनका पीछा करने का फैसला किया। करीब आधे घंटे बाद रामनाथ जी एक पुराने मोहल्ले में पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा जर्जर मकान था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से करीब 10 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई। दादाजी, आप आ गए? रामनाथ जी के चेहरे पर वही मुस्कान आ गई जो आकाश ने बचपन में देखी थी। उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। हाँ बिटिया, तेरी किताबें भी लाया हूँ। फिर उन्होंने एक थैला उसकी माँ को दिया। उसमें राशन, दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान था। आकाश दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग कौन हैं? तभी बच्ची ने पूछा, दादाजी, पापा की दवाई भी लाई है ना? रामनाथ जी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा। फिर बच्ची ने मासूमियत से पूछा, और मेरी स्कूल की फ़ीस? रामनाथ जी ने जेब से पैसे निकाले। तेरी पढ़ाई कभी बंद नहीं होगी। आकाश ये देखकर स्तब्ध रह गया। वो बिना किसी से मिले चुपचाप घर लौट आया। रात को उसने माँ से पूछा, माँ, ये लोग कौन हैं? सरोज देवी की आंखें नम हो गई। तुम्हारे बाबूजी का उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। कैसा रिश्ता? एक ऐसा रिश्ता जिसे तुम्हारे बाबूजी अपना कर्ज मानते हैं। किस बात का कर्ज? सरोज देवी ने बस इतना कहा, इंसानियत का। आकाश सारी रात सोचता रहा। अगले महीने पेंशन आने पर आकाश ने पिता का रास्ता रोक लिया। बाबूजी, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। रामनाथ जी ने शांत स्वर में कहा। ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चलूँगा। क्यों? आकाश ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पेंशन से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कौन है। रामनाथ जी कुछ पल तक बेटे को देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, चलो। दोनों उसी पुराने मकान में पहुँचे। दरवाज़ा खुला। वही बच्ची दौड़कर आई। दादाजी। रामनाथ जी अंदर आए। एक कोने में चारपाई पर एक कमज़ोर आदमी लेटा था। रामनाथ जी उसके पास बैठ गए। उस आदमी ने भावुक होकर उनका हाथ पकड़ लिया। साहब, आपने इस महीने भी मदद कर दी। रामनाथ जी बोले, मुझे साहब मत करो। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है। आकाश ने हैरानी से पिता की तरफ देखा। रामनाथ जी उसकी ओर इशारा करते हैं। आकाश, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? आकाश ने ध्यान से उस आदमी को देखा। चेहरा काफ़ी बदल चुका था, लेकिन आवाज़। आकाश अचानक चौंक गया। उसे बचपन की एक घटना याद आ गई। वो 8 साल का था। स्कूल से लौटते समय सड़क पार कर रहा था। तभी तेज़ रफ्तार वाहन उसकी ओर बढ़ा। एक आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना
उसे धक्का देकर सड़क से बाहर कर दिया था। आकाश बच गया था, लेकिन उस आदमी को गंभीर चोट आई थी और उसके पैर ने हमेशा के लिए काम करना लगभग बंद कर दिया था। आकाश की आंखें फैल गई। आप? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अब पहचाना बेटा? आकाश कुछ बोल नहीं पाया। रामनाथ जी की आंखें भर आई। उन्होंने उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई। ये मेहनत मजदूरी नहीं कर पाए, घर की हालत बिगड़ती गई, इनकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। मैं उस दिन अस्पताल में इनका हाथ पकड़कर एक वादा करके आया था, जब तक मेरी सांसें चलेंगी इनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आकाश की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी वो छोटी बच्ची अपनी कॉपी लेकर आ गई। दादाजी, मैंने इस बार भी अच्छे नंबर लाए हैं। रामनाथ जी ने कॉपी ली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा सपना डॉक्टर बनना है। आकाश ने कॉपी हाथ में ले ली। उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम डॉक्टर बनोगी? बच्ची मुस्कुराई। सच? हाँ, और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अब बाबूजी की पेंशन से नहीं जाएगा। रामनाथ जी ने बेटे की तरफ देखा। आकाश, आकाश ने कहा, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। वो पिता के पास जाकर बैठ गया। बाबूजी, मैं आपको गलत समझता रहा। रामनाथ जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा सवाल गलत नहीं था बेटा, बस जवाब बहुत पुराना था। आकाश रोते हुए बोला, आपने मुझे उस दिन एक आदमी से बचाया था, लेकिन आज आपने मुझे खुद से बचा लिया। रामनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीने बीते। बच्ची का अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया। उसके पिता की दवाइयों की जिम्मेदारी आकाश ने संभाल ली। अब जब भी रामनाथ जी पेंशन लेने बैंक जाते, आकाश उनके साथ जाता। एक दिन कविता ने पूछा, आप दोनों हर महीने उस परिवार के पास क्यों जाते हैं? आकाश मुस्कुराया, क्योंकि वो परिवार हमारे लिए कोई पराया परिवार नहीं है। कविता चुप हो गई। आकाश ने कहा, जिस आदमी ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, उसकी बेटी की पढ़ाई करवाना खर्च नहीं है, ये हमारे परिवार का कर्ज है। रामनाथ जी ने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, कुछ कर्ज पैसों से नहीं चुकते, उन्हें चुकाने के लिए इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है। आकाश ने पिता का हाथ पकड़ लिया। उस दिन उसे समझ आया, बाबूजी अपनी पेंशन हमसे छिपा नहीं रहे थे। वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा उस परिवार के नाम कर रहे थे, जिसके एक आदमी ने कभी उनके बेटे को ज़िंदगी दी थी। और शायद यही वजह थी कि रामनाथ जी की पेंशन ख़त्म नहीं होती थी। वह हर महीने किसी की उम्मीद बन जाती थी। कभी कभी माता पिता की कुछ बातें हमें समझ नहीं आती, लेकिन उनके फैसलों के पीछे ऐसी कहानी छिपी हो सकती है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।